जय माता दी दोस्तों, मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में हम धनु राशि वालों के बारे में बात करने जा रहे हैं। 23 सितंबर को राहु और केतु जो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसका धनु राशि वाले लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब ये राहु केतु राशि परिवर्तन करते हैं तो दोनों एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं और ये पीछे को चलने वाले ग्रह हैं, ये हमेशा वक्री गति में चलते हैं। इस समय में जो है राहु ग्रह मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, जो 23 सितंबर को वृषभ राशि में टॉरस में आ जाएंगे, और केतु देव जो है वो धनु राशि में बैठे हुए हैं, जो कि पीछे को चलते हुए वृश्चिक राशि में आने वाले हैं 23 सितंबर के बाद, और 18 महीने के लिए वहीं पे रहेंगे। इस वीडियो में जो हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं, ये 18 महीने की जानकारी है, यानी कि ये 12 अप्रैल 2022 तक की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। राहु केतु के बारे में आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, इस सारी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले आपको राशिफल बताया जाए, मैं एक बहुत ही खुशी की खबर आपको सुनाना चाहूँगा। आपके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ में लेकर आया हूँ। जितने भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं और सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको हम एक ऑफ़र देने जा रहे हैं, गिफ्ट देने जा रहे हैं। उसमें से सबसे पहले जो हम गिफ्ट दे रहे हैं, काफ़ी गिफ्ट दे रहे हैं, उनमें से सबसे पहला जो गिफ्ट है वो है पर्सनल अपॉइंटमेंट। पर्सनल अपॉइंटमेंट क्या होती है दोस्तों, कि आपसे हमारी फ़ोन पर सीधी बात होगी और हम आपकी कुंडली की डिटेल्स लेंगे, आपकी कुंडली देखेंगे, आपको आपके फ्यूचर के बारे में, आपके लाइफ के बारे में बातें बताएंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त बताएंगे। उसमें हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपकी पूरी लाइफ के बारे में बताया जाएगा, आपकी क्वेरीज के बारे में बताया जाएगा, आपके करियर के बारे में बताया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाएगा, आपको उनके उपाय भी दिए जाएंगे। और ये जो पर्सनल अपॉइंटमेंट्स है, ये रोज़ हमारे ऑफिस में होती हैं कई लोगों के साथ, लेकिन वो चार्जेबल होती हैं। आपको अभी हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो देने जा रहे हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट को पाने के लिए सबसे पहले हमने जो एक छोटा सा टारगेट रखा है, हमने क्या किया कि इस वीडियो के अंदर 50 लाइक्स हमें चाहिए, 50 लाइक्स। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5 लोगों को चुनेंगे। तो आप समझ लीजिए क्या करना है। पहले आपने वीडियो को लाइक करना है और फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जय माता की लिख के अपना नाम लिखना है। तो जितने भी कमेंट आए होंगे और जब 50 लाइक पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम 5 लोगों को, लकी लोगों को चुनेंगे, उनसे हम कांटेक्ट करेंगे, उनकी डिटेल्स लेकर उनको सारी कुंडली की सारी इंफॉर्मेशन जो है उनको हम देंगे, तो वो अपने लिए जान सकते हैं। तो इसमें जल्द से जल्द भाग लेने के लिए वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि ये वीडियो में आपको नाम आए ही आए, तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करिए, अपने घर वालों के मोबाइल से भी जो है लाइक कर दीजिए। 50 लाइक पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए, ताकि हम वीडियो के अंदर से 5 लोगों को चुन सकें। तो चलिए आइए बात करते हैं आगे राशिफल के बारे में। धनु राशि वालों के साथ क्या हो रहा था कि पिछले कुछ समय से ना उनकी वाणी जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी, खराब हो रही थी, अभद्रजनक शब्दों का यूज़ हो रहा था, गालियाँ, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है ज़्यादा हो रहा था। अब जो है आपकी वाणी के अंदर जो है मिठास आ जाएगी, बहुत ज़्यादा आपकी वाणी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, लोगों के ऊपर आपकी वाणी का, आपकी बातों का भी प्रभाव जो है ज़्यादा पड़ेगा। आपका पराक्रम, आपकी बातें सुनने के लिए जो है लोग आपका इंतज़ार करेंगे, लोग आपकी बातों से प्रभावित हो जाएंगे, लोग आपके साथ जो है जुड़ेंगे। ऐसी स्थितियां जो है आगे 23 सितंबर के बाद 18 महीने के लिए आपको धनु राशि वालों को मिलने जा रही है। बहुत सारे धनु राशि वाले लोग जो टीवी लाइन से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए काम जो है बढ़ने वाला है। ऑनलाइन चीज़ों को राहु देव जो है बढ़ा देते हैं। यहाँ पर आपके टारगेट्स पूरे हो जाएंगे, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ेगा, ऑनलाइन सेल्स बढ़ेगी, ऑनलाइन टारगेट्स कंप्लीट होंगे। ऑनलाइन बिजनेस में जो है आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। इस समय में धनु राशि वालों के लिए ऐसी स्थितियां भी बन रही है, और आप यकीन मानिए इस समय में आपको कंपटीशन में रहते हुए भी सक्सेस के योग बन रहे हैं। यानी इंटरनेट पे जैसे मान लीजिए आप भी सामान बेच रहे हैं, कोई और भी बेच रहा है, लेकिन आपके आगे जो है कस्टमर ज़्यादा रह सकते हैं, दूसरे के सामने नहीं रह सकते। यानी आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, आपके पास ज़्यादा लोग आ सकते हैं, आपसे ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं। ऐसी स्थितियाँ भी
राहुदेव 18 महीनों के लिए बना रहे हैं। धनु राशि वाले लोगों के लिए यात्रा के लिए समय जो है वो ठीक रहेगा। अगर आप छोटी मोटी यात्रा करते हैं, अपने देश में ही यात्रा करते हैं, कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं या किसी काम के सिलसिले में अगर आप ज़्यादा दूर नहीं जाते अपने रहने की जगह से या अपने जन्म स्थान से ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो उन लोगों के लिए समय जो है वो बेहतरीन रहेगा। लेकिन लंबी दूरी की यात्रा के लिए कष्टकारी स्थितियां हैं, विदेश यात्रा के लिए कष्टकारी स्थितियां हैं, शुभ नहीं है, ऐसी स्थितियां भी बन रही हैं। धनु राशि वाले लोगों का पैसा जहां जहां पर फंसा हुआ था, पैसे से संबंधित आपकी जो है पेमेंटें कहीं पर फंसी हुई थी या फिर आपका कहीं शेयरों में पैसा अटका हुआ था, आप शेयर जो है बेचकर पैसा रिकवर कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो इस समय में हो सकता है कि आप कई तरह की सेविंग्स को तोड़कर कई तरह की नई सेविंग्स करें या अपने पैसे को बिजनेस में यूज़ करें या किसी न किसी तरह से काम में पैसे के उपयोग करने के योग भी बने हुए हैं। जहां पर आपको पैसे की इन्वेस्टमेंट से या किसी चीज़ से पहले डर लगता था, अब जो है वो चीज़ें आसानी से आपको होती नज़र आएंगी। शेयर मार्केट, जुआ सट्टा में भी इंटरेस्ट जो है आपका बढ़ सकता है, लेकिन इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या है, इंसान आउट ऑफ कंट्रोल होकर इन चीज़ों में बहुत गहराई से चला जाता है और अपने आप को आघात पहुंचा लेता है, नुकसान पहुंचा लेता है, घाटा खाना पड़ जाता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचाव भी रखना होगा। धनु राशि वाले लोग जो काफी समय से सोचने की समझने की जो चीजें हैं उनकी जो है इतनी बढ़िया नहीं चल रही थी, अब आपकी टेक्निकल दिमाग जो है खुलने वाला है। 23 सितंबर के बाद जैसे ही राहु देव वृषभ राशि में आएंगे और केतु देव वृश्चिक राशि में आएंगे तो आपके सोचने समझने की जो शक्ति है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही अपने हाथ से ही जो है ठीक करते जाएंगे। बहुत सारे आपके जीवन से जुड़े बड़े फैसले भी जो है आप इस समय में ले सकते हैं, ऐसी स्थिति भी बन रही है। और टेक्निकली आपका दिमाग जो है काफ़ी चलेगा, चीज़ों को कैसे करना है, कैसे समझना है, किसी काम को, किसी प्रोजेक्ट को समझने में अगर आपको दिक्कत आ रही थी वो आपको इजी से समझ आ जाएगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाई में दिक्कतें आ रही थी, उनको समझ में नहीं आ रही थी कि पढ़ाई को किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से किया जाए, उनके पल्ले ही चीज़ें नहीं पड़ रही थी, दिमाग में चीज़ें घुस नहीं रही थी, तो ये वो ऐसा समय है कि आपके दिमाग में सोचने की, समझने की जो शक्ति है यहाँ पर बढ़ जाएगी। जहाँ पर आप जो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, जो चीज़ों को समझने में दिक्कत आ रही थी, जो चीज़ों को करने में दिक्कत आ रही थी, अब उन चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलना शुरू होगा, वो आसानी से होने लगेंगे। दोस्तों, बहुत सारे धनु राशि वाले जो लोग अपने व्यापार में किसी प्रकार की कोई टेक्निकली अपडेशंस करना चाहते हैं, अपने व्यापार को एक अलग लेवल पे लेना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो है ये टाइम पीरियड बेहतर आ रहा है। यहाँ पर ये ग्रह आपको कुछ देने के लिए आए हैं। आपकी चीज़ें जो है अपग्रेड होंगी बढ़िया तरीके से, आप टेक्निकली चीज़ों को समझकर अपडेट करेंगे। कई बार क्या है कि बिजनेस डाउन होने शुरू हो जाते हैं, उसमें डाउन होने का रीज़न जो है लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता। वो रीज़न ये होता है कि आप दुनिया की रफ्तार से थोड़ा पीछे चलने लग जाते हैं, अपने काम को अपग्रेड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप जो है आज के समय पे एक फ़ोन आप बिल्कुल ले लीजिए जिसके ऊपर कोई भी ऐप्स नहीं चलती हैं, कुछ भी नहीं चलता है। एक तरफ स्मार्टफोन है, एक तरफ सिंपल फ़ोन है, तो किसी समय पे लोग सिंपल फ़ोन भी यूज़ करते थे। आज की डेट में आज आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आज आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसी तरह से बिजनेस में भी होता है, कई बार आपके पास उतने टूल्स नहीं होते, कई बार जो है आप चाहते भी हैं कि हम अपने काम को अपग्रेड करें, लेकिन सोचते ही रहते हैं कि हम काम में क्या करें, लेकिन कर नहीं पाते उसको। चीज़ को पता भी होता है कि ये मशीनरी इम्पोर्टेंट नहीं आई है, नए लोग ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्री में ये मशीनरी लगी हुई है या ये हमें यूज़ करनी चाहिए, वही पुरानी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा होता है। आपको लगता है चलो ठीक है, जब तक चलता है। दोस्तों, एक टाइम था जब मेरे समय में, मैं बात बताता हूँ कि हर समय में मैंने देखा था कि लोग ना अपनी जेब के अंदर एक कैलकुलेटर ज़रूर रखा करते थे, छोटा कैलकुलेटर मैं भी अपने पास रखता था किसी समय में। आज देखिए मोबाइल आ गया है, कैलकुलेटर का काम ही उसने ख़त्म कर दिया है। वैसे कितने लोगों के पास जेब में कैलकुलेटर होता था, कितना ज़्यादा बिकता था वो उस समय में, एकदम से उनका बिजनेस ख़त्म हो गया। एक समय था जब लोग घड़ियाँ पहनते थे, आज भी पहनते हैं, लेकिन जितनी तादाद में पहले पहनते थे अब वो चीज़ नहीं रही है, मोबाइल के ऊपर ही टाइम देख लेते। समय ने चीज़ों को अपग्रेड करना है, कई लोगों के धंधे खा लिए इन चीज़ों ने। कैलकुलेटर, घड़ी का जो बिजनेस
बिजनेस है वो कम हो गया। तो ऐसे ही आपके बिजनेस के अंदर भी बहुत सारी जो है तकनीकी चीज़ें अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे तो उसमें चेंजेस आ जाएंगे। अब एक और उदाहरण देता हूँ कि किसी टाइम पर लोग जो है लकड़ी की चीज़ें बनवाते थे। अब क्या है, आपको पता ही है, रेडीमेड लकड़ी आती है, वो दूसरी चाइनीज़ लकड़ी जिसको हम बोलते हैं। जब से वो आनी शुरू हो गया, लोगों ने वुड वर्क करवाना ही बंद कर दिया, वही सीधा खरीद लेते हैं। लकड़ी वालों का काम कम हो गया है। तो ऐसे ही अपग्रेड होता रहता है बिजनेस में। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप पिछली सदी के होके रह जाएंगे। नई चीज़ों की ओर आप जो है कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जिन लोगों ने भूमि संपत्ति से संबंधित कोई विवाद देखे हैं या कोई विवाद आपके चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपके लिए शुभ समय आने वाला है। विवादात्मक चीज़ें जो हैं आपके साथ कम होगी। किसी न किसी तरह का प्रॉपर्टी से, ज़मीन जायदाद से लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है या कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां अगर चल रही हैं, तो वो चीज़ें जो है अब आपकी कम हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी या डिले हो जाएंगी, या आप ऐसी चीज़ों से परे रहेंगे, परहेज रख पाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी चीज़ों से बचाव रहेगा। भूमि आदि में पैसा लगने का, इन्वेस्टमेंट करने का योग भी पूरा बन रहा है। किसी न किसी प्रकार की, चाहे छोटी भूमि ही हो, इस बार जो है आप ऐसी चीज़ें ज़रूर खरीदेंगे, ऐसे योग भी बन रहे हैं। धनु राशि वाले लोगों के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी पिछले काफ़ी समय से कि काम करते समय या तो वो काम करते रहते थे या फिर एकदम से काम रुक जाता था, फिर काफ़ी समय तक रुका रहता था, फिर काम में ध्यान नहीं दे पाते थे। चाहे किसी भी फील्ड में आप, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई जॉब कर रहा है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, सभी लोगों के ऊपर ये चीज़ अप्लाई होती है। तो ऐसा हो रहा था कि काम में कभी ध्यान जा रहा था, कभी नहीं जा रहा था। अब जो है काम में आपकी स्पीड बढ़ेगी, बड़े ही प्रोफेशनल और बढ़िया तरीके से काम करने के योग अब आपके खुल रहे हैं। बड़े ही बढ़िया तरीके से लोगों से डील करने के और काम करने के योग हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए बढ़िया रहेंगी। धन भी आपके पास अच्छा आएगा, पैसे भी आने के योग बन रहे हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां जिनके विवाह में काफ़ी समय से रुकावटें चल रही थी, इस समय में आपकी रुकावटें भी जो है दूर होंगी। जो नेगेटिविटी बनी हुई थी कि जहाँ पर लड़के वालों को कोई देखने आता था या लड़के वालों को कोई देखने आता था, पसंद नहीं करता था, रिजेक्ट कर देता था, नेगेटिव हो जाते थे, अब आपकी पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है, जिससे आपकी पॉजिटिव होने से जल्दी पट मंगनी और चट विवाह हो सकता है। चट मंगनी पट विवाह जैसी स्थितियां जो है वो बनने जा रही हैं। ऐसी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा धनु राशि का जो राशिफल है यहीं पे समाप्त होता है। अगली बार हम फिर एक नए राशिफल के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता की, धन्यवाद, जय हिंद।